अपनी बिजनेस को ऑनलाइन लाने को हम ई कॉमर्स कहते हैं। अब यहाँ पर अगर आप, हाँ, बाइंग एंड सेल, यहाँ पर अगर आप लोग देखें ना तो आपके सामने कुछ वो नजर आ रहे हैं। हम बिजनेस कर सकते हैं अपने घर से, लो इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है और इसके लिए क्या चाहिए, वाइडर ऑडियंस तक हम पहुंच सकते हैं। ठीक ठीक है, समझ आया। अब इसमें हम, इसका जो तरीकाकार होता है वो कैसे होता है, देखो सबसे पहले ये कहाँ से स्टार्ट होता है, कस्टमर से स्टार्ट होता है। देखो कैसे काम करता है, कस्टमर होता है, फिर वेबसाइट पे जाता है, एड टू कार्ट करता है, पेमेंट करता है, उसको डिलीवरी करता है। समझ आया, कितना आसान है ना। इसके बाद क्या हो सकता है, ये जो पॉइंट है जहां पर मैंने रिवीजन रिमाइंडर लिखा है ना, ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सही है। इसमें आप लोग देखो, ई कॉमर्स क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग होता है। ऑनलाइन शॉपिंग किसे कहते हैं, जो ई कॉमर्स होता है। इंटरनेट इज नेसेसरी फॉर ऑनलाइन बिजनेस, जरूरी होता है उसके लिए इंटरनेट का होना। फर्स्ट लेक्चर समझ आ गया। अब ऐसा क्या है कि फर्स्ट लेक्चर में मैंने मिस किया है। हाँ, अब लेक्चर टू में हमने क्या पढ़ा था पता है, हमने लेक्चर टू में पढ़ा था ना कि हमने ई कॉमर्स तो बना दिया, उसका मार्केटिंग कैसे करेंगे। उसमें हमने डिजिटल मार्केटिंग को पढ़ा था, ऑनलाइन बिजनेस एंड डिजिटल मार्केटिंग। उसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, हाँ, हमने क्या, एक्सप्लेन दैट क्रिएट अ स्टोर दैट नॉट, हम एक स्टोर को बनाना ये जरूर, ये इनफ नहीं है। सिर्फ एक स्टोर क्रिएट करना तो वो तो अभी तक हम बना चुके हैं। उसके बाद उस स्टोर को एडवर्टाइज करना, लोगों तक अपनी प्रोडक्ट को पहुंचाना, वो जरूरी है। और वो हम किसके थ्रू करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू करते हैं। इसमें डिफरेंसेस क्या है, एक होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग होता है और एक होता है डिजिटल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में टीवी हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, ये आपके पास क्या है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। और डिजिटल मार्केटिंग में हमारे पास क्या है, फेसबुक एड है, इंस्टाग्राम रील्स है, यूट्यूब वीडियोस है। सही है। नो ट्रैफिक, ये, अगर आपके पास ट्रैफिक नहीं है तो इसका मतलब है कि आपके पास सेल्स नहीं है। ट्रैफिक का मतलब सेल्स होना। सही है। और इसके अलग अलग हमने टेक टेक पढ़े थे, याद है, याद है, क्या टेक टेक पढ़े थे। हाँ जी, हमने एक फनल पढ़ा था कि अवेयरनेस होगा, फिर क्या होगा, कंसिडरेशन होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, कन्वर्जन होगा, फिर उसके बाद रिटेंशन होगा। तो तकड़ा है, हाँ। इसके बाद क्या होगा, रिवीजन। इसमें क्या हो, डिजिटल मार्केटिंग हेल्प बिजनेस टू ग्रो। शोफाई स्टोर के थ्रू हम जो है, शोफाई के थ्रू हम स्टोर बना सकते हैं। क्लियर है। ऑनलाइन बिजनेस डिपेंड ऑन एट इंटरनेट मार्केटिंग, किस पे डिपेंड करती है, इंटरनेट मार्केटिंग पे करती है। यहाँ तक समझ आ गया। ओके, तो हमारे लेक्चर थ्री में है स्ट्रेटेजी वीएस टैक्टिक। चलो एक्सप्लेन करते हैं। स्ट्रेटेजीज क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल होता है आपका। जिस तरह आप कहते हैं कि आई वांट टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड इन 1 ईयर, एक साल में आपने एक ब्रांड को बनाना है, या फिर क्या हो गया। अब आपका टैक्टिक क्या होगा, आप डेली उसके लिए क्या एक्शन लेते हैं। मतलब रनिंग फेसबुक एड्स या पोस्टिंग रील या ऑफरिंग डिस्काउंट, रोजाना आप जो जो भी एक्शन लेते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए, उसको क्या कहते हैं, आसान लफ्जों में समझाते हैं। स्ट्रेटेजी आपका कौन सा होता है, लॉन्ग टर्म गोल होता है। मान लो आपने एक बिजनेस बनाना है, एक साल में खड़ा करना है, और आपका टैक्टिक्स क्या होगा, डेली उसके लिए एक छोटा छोटा एक्शन लेना, उसको क्या बोलेंगे, टैक्टिक। आसान है। हाँ, तो इसी तरह आपका बिजनेस है। अगर आपने ये कहा कि मुझे 1 महीने में 1000 फॉलोअर्स चाहिए, तो आपका स्ट्रेटेजी हो गया। अब इस स्ट्रेटेजी को अचीव करने के लिए आप क्या करेंगे, रोजाना कोई ना कोई पोस्ट तो करेंगे ना, लोगों के साथ शेयर तो करेंगे ना, दोस्तों को अपना पोस्ट, अपना फेसबुक पेज इंट्रोड्यूस करवाएंगे ना, ये आपका टैक्टिक हो गया। स्ट्रेटेजी किसे कहते हैं, प्लानिंग को कहते हैं। टैक्टिक किसे कहते हैं, और मार्केटिंग नीड बहुत। लेक्चर फोर में हमारे पास क्या था, बिजनेस मॉडल था। बिजनेस मॉडल में हमने क्या क्या चीजें ध्यान में रखी थी, बिजनेस मॉडल में व्हाट यू सेल, हु यू सेल टू, किसको आप सेल कर रहे हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप क्या बेच रहे हो और किसको बेच रहे हैं, और हाउ यू, आप कैसे पैसे कमाएंगे। ठीक है। उसमें हमारे पास सेलिंग योर ओन प्रोडक्ट, आप अपना प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं, आप ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं, आप रीसेलिंग भी कर सकते हैं। सेलिंग अपना प्रोडक्ट, जिस तरह अगर आप घर में कोई प्रोडक्ट कस्टमाइज करते हैं, मैंने आपको बताया था, मॉडिफाई करते हैं, उसमें वैल्यू ऐड करते हैं, तो वही आप सेल कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग में आप क्या कर सकते हैं, किसी और का प्रोडक्ट आप सेल करते हैं उसको खरीदे हुए बगैर। और रीसेलिंग, ये बात इधर मैंने ऐड की हुई है, लेकिन शॉपिफाई स्टोर में रीसेलिंग करना थोड़ा रिस्की है, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो प्रोडक्ट को रीसेल करेंगे, लेकिन हम इसको रिवाइज कर रहे हैं कि क्या क्या मॉडल है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, रॉन्ग बिजनेस मॉडल में क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है, राइट बिजनेस। अच्छा, और इनमें हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। हाँ, लेक्चर 5 में हमने क्या सीखा था, शॉपिफाई स्टोर, हमने उसको किस तरह किया था, हम गए गूगल पे, हमने साइन अप किया अपनी जीमेल से और अपना शॉपिफाई स्टोर क्रिएट किया। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके लिए एक नेम सेलेक्ट किया था, याद है। उसके लिए फिर हमने थीम सेलेक्ट किया था, फिर हम कहाँ गए थे, उसके डैशबोर्ड में गए थे। ये जो है शोफा स्टोर नॉट फॉर वीडियो एडिटिंग, ये कोई वीडियो एडिटिंग के लिए नहीं होता है, और ये
नॉट फॉर ग्राफिक डिजाइन, ओनली फॉर बिल्डिंग ऑनलाइन स्टोर। ये ऑनलाइन स्टोर बनाने के लिए शॉपिफाई स्टोर होता है, ठीक है। और इसमें मेन चीज़ क्या है, शॉपिफाई का डैशबोर्ड होता है, क्योंकि उसमें हम क्या क्या चीज़ें एक्सेस कर रहे हैं, ऑर्डर आना, प्रोडक्ट को लिस्ट करना, हाँ, डिस्काउंट लगाना और प्रमोशंस, सारा सब कुछ हम डैशबोर्ड से ही करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। स्टोर सेटअप के बेसिक्स हमने किए थे, याद है किस तरह हमने अपने स्टोर का बेसिक किया था। हमने शिपमेंट सेटिंग की थी, टैक्सेस का सेटिंग किया था, ठीक है। चैप्टर 6 में हमने क्या पढ़ा था, याद है, स्टोर की सेटिंग की थी। सबसे पहले क्या किया था, पेमेंट मेथड हमने कौन सा सेलेक्ट किया था, जी गुड। और शिपिंग शिपिंग सेटिंग की थी, उसमें हमने अपने डिलीवरी चार्जेस कितने रखे थे, 200 रखे थे। हम उसको फिर कम भी कर सकते हैं ना, हाँ। और स्टोर पॉलिसीज ये हमने डिस्कस नहीं की थी ज़्यादा, मतलब ये है इसमें कि अगर आप प्रोडक्ट रिटर्न का क्या पॉलिसीज है आपके, अगर आप डिलीवरी ऑन टाइम नहीं कर पाते क्या होगा, प्रोडक्ट डैमेज आपके कस्टमर तक पहुंच गए फिर क्या होगा, हाँ, अगर आपका कस्टमाइज प्रोडक्ट है तो उसकी क्या क्या पॉलिसी होगी, याद है हमने डिस्कस की थी कि इतना एडवांस पेमेंट ले लो या डिलीवरी चार्जेस सिर्फ एडवांस ले लो, याद है। अगर हमारे पास ये सेटिंग्स रॉन्ग होती है तो ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, फेल होगा। अगर हमने पेमेंट सेटिंग नहीं होगी तो क्या होगा, चेकआउट पेज पे आकर के रुक जाएगा। और अगर हमारे प्रोडक्ट लिस्टिंग, अब जो है हमारा जो 7 लेक्चर था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हम अपने प्रोडक्ट को किस तरह लिस्ट कर सकते हैं शॉपिफाई स्टोर के लिए। उसके लिए मैंने आपको बताया था कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, टाइटल, पिक्चर्स एंड डिस्क्रिप्शन एंड प्राइस। तो सबसे पहले क्या होगा, क्लियर टाइटल आपका होना चाहिए जो हमने चैट जीपीटी से लिखा था, याद है। फिर उसके बाद एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन हो और प्राइस हो, और जो हाई क्वालिटी इमेज हो। उसका हमने साइज रखा था, याद है, हमने उसको बीजी रिमूवर से उसका साइज और बैकग्राउंड चेंज किया था, याद आ रहा है। साथ साथ में हमारे पास उसका कलर भी हमने चेंज किया था बैकग्राउंड का, है ना। इन्वेंट्री मैनेजमेंट हमारे पास, ये भी मैंने आपको बताया था कि आपके पास लेट सपोज 10 प्रोडक्ट है तो आप 10 प्रोडक्ट ही लिखो, ऐसा ना आप 100 लिखो, आपको 100 ऑर्डर आ जाए और आपके पास इन्वेंट्री ही ना हो। तो इससे क्या होगा कि आपकी कस्टमर का लॉस, अगर डिलीवरी लेट होती है तो आपके कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो खराब हो सकता है। इसमें इंपॉर्टेंस हमारे पास क्या है, रिव्यूज। हमारे पास रिव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्टमर आपके प्रोडक्ट को लेता है तो उसका फीडबैक क्या आता है। और क्या, एसईओ कीवर्ड्स, जो हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, ये तो खैर हमने बहुत डिटेल से डिस्कस नहीं किया था, वो तो चैट जीपीटी ने सारा लिख के दिया था। लेकिन ऐसे कीवर्ड्स हो जो गूगल के साथ फ्रेंडली हो, मतलब इजीली रैंक हो सकता हो। तो एसईओ तो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। एसईओ का फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। लेकिन देखो, अगर बहुत सारे सिमिलर वर्ड्स आप इसमें डालेंगे तो वो फिर रैंक नहीं होगा, कुछ यूनिक होना चाहिए, सही है। तो वो इजीली रैंक हो जाता है। वो मैंने एग्जांपल दिया था अपने नाम का, याद है, वो मैंने अपना नाम सर्च किया था गूगल में और वो मेरा नाम आया था। फिर मैंने कहा कि हमजा जैसे तो बहुत सारे लोग हैं, फिर क्यों, क्योंकि मेरा यूसुफ जय है। अब अगर मैं चैट जीपीटी में अपना नाम सिर्फ हमजा यूसुफ जय सर्च करूँ तो वो मुझे नहीं पहचानेगा, लेकिन अगर मैं कहूँ कि हमजा यूसुफ जय ट्रेनर तो वो फिर मुझे पहचान लेगा। तो कुछ स्पेसिफिक चीज़ होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में जो आपका एसईओ करेगा। और क्लियर बेनिफिट्स, अब कस्टमर को बताएं कि आप हमारे प्रोडक्ट को खरीदेंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा। ये हो गया सारा, दोबारा से ये देखो, डिस्क्रिप्शन, इमेज वेल, ऑल एलिमेंट्स। शॉपिफाई स्टोर कस्टमाइजेशन हमने किया था बेसिक प्लान में। हमने सबसे पहले क्या किया था, $5 वाला प्लान खरीदा था, याद है। उसमें कुछ लिमिटेड कस्टमाइजेशन थी, हम चेंज, कलर को चेंज कर सकते हैं, लोगो ऐड कर सकते हैं, होम पेज को थोड़ा एडिट किया था, और गेट मेन्यू, ये चीज़ें हमने की थी। कि नॉट डू, हम एडवांस कोडिंग नहीं कर सकते, प्रीमियम थीम इस्तेमाल नहीं कर सकते, या हैवी कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते। वो एग्जांपल के थ्रू हम ऐप पे गए थे, एक ऐप हम ऐड करने की कोशिश कर रहे थे, वो व्हाट्सएप वाला, याद है। वो नहीं हो रहा था, क्यों, क्योंकि हमारा जो प्लान है वो $5 वाला है। तो हेवी प्लान इसके लिए होना चाहिए। कस्टमर ऑर्डर करता है, प्रोडक्ट डिलीवर करता है और कस्टमर पे करता है, तब करता है जब उसको प्रोडक्ट डिलीवर हो जाए, सही है। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, मेन चीज़ उसमें जो है, कस्टमर का ट्रस्ट, इस चीज़ पे वो ट्रस्ट करता है, ठीक है। नो ऑनलाइन पेमेंट, इसमें रिस्क वगैरह नहीं हो सकता है उसका अकाउंट का। अक्सर लोग कहते हैं हम अपना कार्ड डिटेल देते हैं, अगर आउट हो गया तो लोग डरते हैं ज़्यादा, और रिस्क हो भी सकता है इस तरह। गुड फॉर लोकल मार्केट के लिए भी अच्छा होता है, ठीक है। और हमने कैश ऑन डिलीवरी का अकाउंट ब्लू एक्स के साथ बनाया था, सही है। आप भी बना सकते हैं। उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, आपका आईडी कार्ड होना चाहिए, आपका बैंक चेक होना चाहिए, और आपके पास एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। आजकल मेरे ख्याल से बिजनेस रजिस्टर होना भी चाहिए। सीओडी का फुल फॉर्म हमारे पास क्या है, कैश ऑन डिलीवरी, कस्टमर पे आफ्टर रिसीविंग, हाँ, वो प्रोडक्ट जिसका कैश ऑन डिलीवरी है वो ज़्यादा। ये तो खत्म हो गया, ये नहीं नहीं बता दिया।